डाकू गंगा सिंह को कैद कर लिया, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। मेरे दादी सम्राट, थोड़ी देर बैठ करके सेनापति जय सिंह का इंतजार किया जाएगा। और कहाँ खोली गंगा मुझे तो हम देखना चाहते हैं कितना बड़ा बहादुर है जो हमारे विजयपुर यात्रा के अंदर तहलका मचा रहा है। गुस्ताखी माफ हो राजन, राजन। और वहां से अगर मैं नहीं भाग आता, वहां से कसम से वहाँ रूठ जाता पिता, कसम से। महाराज, मैं चंबल में पहुंचा राजन, मैं चंबल में पहुंचा राजन, और हमारे गंगा डाकू के बीच में मुठभेड़ हुआ राजन, मुठभेड़ हुआ राजन। दोनों तरफ से गोलियां चली राजन। मैं दौड़ता हुआ पहुंचा राजन, बिल्कुल गंगा सिंह के पास पहुंच गया। क्या हुआ? लेकिन महाराज, मेरे सिपाही मुन्नीलाल ने बताया दौड़कर कहा सर रुक जाइए, मेरे पास गोलियां बारूद खत्म हो गए। जब मैंने देखा कि इसके पास गोली बारूद नहीं है राजन, मैंने अपने पास भी देखा तो मेरे पास भी गोली बारूद नहीं थे राजन। इसलिए मैं उस जगह मजबूर हो गया राजन, और मुझे वहां से वापस आना पड़ा। सेनापति जय सिंह, इसका मतलब तुम्हारे पास बारूद खत्म हो जाने के कारण आज गंगा सिंह तुम्हारे हाथ से निकल गया है। एक दिन तुम्हें डाकू गंगा सिंह को कैद करके लाना होगा। महाराज, गोली जरूर खत्म हो गए राजन, गंगा सिंह के 300 मनई मारे गए। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। महाराज, मैं वादा करता हूँ राजन, मैं वादा करता हूँ राजन कि एक दिन गंगा सिंह को लाकर आपके चरणों में जरूर डाल दूंगा। सेनापति जय सिंह, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि एक दिन डाकू गंगा सिंह को कैद करके राज दरबार में जरूर लेकर मैं जरूर ले आऊंगा, ये मेरा वादा है। मुझे भी बहुत मुझे दुख हुआ कि डाकू गंगा सिंह को कैद नहीं कर सकता। इन बातों से कोई मजा नहीं है। महाराज, आज आपका गुलाम आपसे कुछ कहना चाहता है। और बिना करूं कर जोर करे ऐ मेरे कर
सम्राट, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए और 1 हफ्ते के बाद जब मैं लौट कर आऊंगा तो डाकू गंगा सिंह के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया, गले में तोक डालकर घसीटता हुआ लाऊंगा आपके कदम में डाल दूंगा। महामंत्री बिक्रम सिंह, तुम जानते हो कि डाकू गंगा सिंह ने हल्का मचा रखा है और जब तक डाकू गंगा सिंह कैद नहीं होगा रात दरबार तो तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसी आपकी इच्छा मेरे दानवीर सम्राट, मैं आपके हुक्म का उल्लंघन नहीं कर सकता। महाराज, मेरी एक दरख्वास्त है राजन। महाराज, आप तो जानते हैं राजन कि मैं रातों दिन आपके शरणों के समक्ष रहता हूँ राजन, लेकिन महाराज मैं सालों साल कभी छुट्टी नहीं लेता हूँ। महाराज, साल में केवल 1 बार छुट्टी लेता हूँ, वो भी केवल रक्षाबंधन के लिए। तो महाराज, मैं चाहता हूँ कि 1 दिन की छुट्टी मुझे दे दिया जाए राजन, क्योंकि मेरी बहन रानी मेरा इंतजार करती होगी कि मेरा भाई आएगा और अपने हाथों में 2 सूत राखी का धागा बंधवाएगा और वो धागा मेरी रक्षा करता है राजन। इसलिए मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दिया जाए राजन। सेनापति जैसे हम जानते हैं कि तुम हर साल रक्षाबंधन त्योहार में अपने घर जाते हो और अपने बहन से राखी बनाकर वापस जाओ। सेनापति, तुम्हारी छुट्टी मंजूर है। जैसा आदेश है। महामंत्री बिक्रम सिंह, तुम विजयपुर यात्रा तरफ घूम कर देखो, कोई इंसान को किसी बात की तकलीफ न होना चाहिए और हम चलते हैं, हमारे आराम करने का समय हो चुका है। जैसी आपकी इच्छा मेरे दानवीर सम्राट। भई गए मुनीलाल, दरवाली हो बेइज्जती। आज मुझे एहसास हो गया यही का मतलब आपको पर विश्वास नहीं ना? महाराज से मैंने छुट्टी मांगा, नहीं मिली। और महाराज ने मुझे छुट्टी देने से इनकार कर दिया। हरामखोर सेनापति जय सिंह ने महाराज से छुट्टी मांगा और महाराज ने उसे मालिक का खालिस रक्षाबंधन का त्योहार सेनापति घर में है, आपको घर में तो है, आपके दिद्दा आपका इंतजार करती होगी। शेरा दिद्दा मेरे नहीं रे। नहीं अरे तो कौन लाए लगाए तो हवे करी। अरे लेकिन मुझे छुट्टी चाहिए यार। दीदी क्या बात है, लेकिन शेरा मैं वो काला नाग हूं, मैं वो काला नाग हूं जी डसता हूं तो फुफकारे नहीं मारता और जमीन पे चलता हूं तो अपनी लकीरें नहीं बनाता। महाराज, मैं वो चाल चलूंगा कि तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। और रही बात उस हरामखोर सेनापति जय सिंह की, अरे साले जैसे तेरे हंसते खेलते हुए चमन में आग लगा दूंगा कि कोई तुझे बचा नहीं सकता है। मालिक सेनापति, मालिक हम आप ये बताएं, का ये खुशी खुशी सेनापति छुट्टी लेके गया है क्या अपनी बहना से राखी बंधवा पाएगा? मर गए तो एक हरामी
ये ठाकुर मंत्री विक्रम सिंह अपनी माँ के कोख से पैदा। लेकिन मालिक आप तो पैदा भय, हम तो पैदा भय नहीं ना। क्या? हम पैदा नहीं भय। पैदा नहीं हुआ तो साले क्या धरती फाड़ कर आ गया है? पैदा नहीं भय, हमारे पप्पा तो उठाए फार्म से अंडा लाए रहे। धत साले बेटा। अंडा अंडा एक ठाई नशा के झूठ में खा रही। अच्छा। एक अंडा बचा रहा है, 5-6 दिन बाद वो अंडा फूटेगा, हम वही अंडा से पैदा भय। तो बिल्कुल उसी तरह है अंडा की तरह। मणिलाल जैसे अपनी बहन रानी से राखी बंधवाने के लिए चल रहा है, जाए रहा। आओ हम उसे रास्ते में खत्म कर देंगे। और उसने कहा है जी कि मेरी बहन रानी है, रानी रानी उससे राखी बनवाएंगे। लेकिन ये विक्रम सिंह का असूल है कि मेरी आंख खुली तो सूरत मेरी माँ का होना चाहिए, आंख बंद हो जाए तो सपना मेरी माँ का होना चाहिए। तो मैं मारा जाऊं इस हुस्न की गलियों में तो दुपट्टा सिर्फ रानी का होना चाहिए। जिस चाल को देखो, अरे मैं जिस चाल को देखो तो सूखी शान हो जाए, और नजरें उठा कर देखो जल के खाक हो जाए। अब सेनापति राखी बंधुआ जाए रहा पर देखा भैया वही रानी के पीछे खाली नाम सुन ली, वही के पीछे मरा जाए रहा है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि रानी के साथ कैसा ये व्यवहार करता है। आइएगा साथियों, चलते वक्त आप लोगों के पीछे कहा गया है, कहते हैं रिंकू आके दीदी सुन ले घर के समाचार बा, घर के समाचार बा, रिंकू आके पे